बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद हुसैन अब्बास और आप देख रहे हैं SH नॉलेज। फ्रेंड्स, आज हम प्रेपोजिशन एट को डिस्कस करेंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि प्रेपोजिशन एट एक सिंपल प्रेपोजिशन है और सिंपल प्रेपोजिशंस मेनली प्लेस या टाइम को एक्सप्रेस करती हैं और उससे रिलेटेड कुछ अदर एक्टिविटीज़ को भी ये एक्सप्रेस करती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस हाउ प्रेपोजिशन एट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस टाइम एंड प्लेस। जब हम प्रेपोजिशन एट को टाइम ड्यूरेशंस में इस्तेमाल करते हैं तो बेसिकली टाइम ड्यूरेशंस जो हैं वो दो तीन तरह के हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे कुछ टाइम ड्यूरेशंस लॉन्ग ड्यूरेशंस में आते हैं, कुछ टाइम ड्यूरेशंस जो हैं उनकी लेंथ जो है वो मीडियम होती है, और कुछ पॉइंट्स ऑफ टाइम होते हैं जिन्हें हम कह सकते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल लॉन्ग टाइम ड्यूरेशंस में आपके पास नेम ऑफ ईयर्स हैं, सेंचुरी है, मंथ है, वीक है, या वीक्स हम कहते हैं, डे या नंबर ऑफ डेज़, या अगर आप किसी टेंस में जाना चाह रहे हैं पास्ट में या फ्यूचर में। तो जितने भी लॉन्ग टाइम ड्यूरेशंस होते हैं कि जिनके अंदर बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन इन्वॉल्व होता है, बहुत ज़्यादा उनका दौरानिया होता है, 12 महीने का टाइम है, 3 से 4 महीने का टाइम है, या अनस्पेसिफाइड टाइम है, फॉर एग्जांपल इन अ फ्यू डेज़, चंद दिनों में। तो जितना भी लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है उनमें हम प्रेपोजिशन इनका मोस्टली इस्तेमाल करते हैं। जबकि जो मीडियम टाइम ड्यूरेशंस हैं, मीडियम टाइम ड्यूरेशंस का मतलब ये है कि हम डेज़ या डेट्स की बात कर लेते हैं, दिन या तारीखों की। नेम्स ऑफ डे, नेम्स ऑफ डेज़ जो हैं ये हो सकते हैं लाइक जो डेज़ इन अ वीक है, मंडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे अप टू संडे। तो इनके जो नेम्स जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें हम प्रेपोजिशन ऑन के साथ यूज़ करते हैं। अगर आपने किसी डेट को मेंशन करना है, फॉर एग्जांपल 25 ऑफ दिसंबर, 6 जून, 15 अप्रैल, या हम इस तरह से भी कह सकते हैं आई विल गो टू लाहौर ऑन 10th ऑफ दिस मंथ। सो जितने भी मीडियम टाइम ऑफ ड्यूरेशंस हैं उनके साथ हम प्रेपोजिशन ऑन इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने किसी डेट को मेंशन हो, एग्जैक्ट डेट हो, या डेट के साथ बेशक ईयर भी मेंशन हो, तो एक्चुअली वो डेट ही काउंट होती है, वो तारीख ही काउंट होती है, उसके साथ भी हम ऑन की प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। एंड नेम ऑफ एग्जैक्ट डेज ऑफ हॉलीडेज, फॉर एग्जांपल इंडिपेंडेंस डे है, आज़ादी का दिन, तो जब हम एग्जैक्ट उसी दिन की बात करेंगे तो हम प्रेपोजिशन ऑन का इस्तेमाल करेंगे, ऑन इंडिपेंडेंस डे। इसी के साथ एक क्रिसमस का त्यौहार आता है, अगर हम क्रिसमस के साथ डे का वर्ड यूज़ करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम एग्जैक्ट उसी दिन की बात कर रहे हैं, लाइक 25 ऑफ दिसंबर, तो हम कह देते हैं ऑन क्रिसमस डे। इसी तरह से बर्थडे, कि वो दिन जो एग्जैक्ट आपकी सालगिरह का दिन है उसके साथ भी हम प्रेपोजिशन ऑन का इस्तेमाल करते हैं। तो इट मीन्स कि कुछ ऐसी हॉलीडेज़ होती हैं जिनके साथ डे का वर्ड लगाना पड़ता है, तो अगर डे का वर्ड लगा हो तो हम प्रेपोजिशन ऑन का इस्तेमाल करते हैं। सो दीज आर सम सॉर्ट ऑफ मीडियम टाइम पीरियड जो कि एक दिन या कुछ घंटों पर मुश्तमिल होता है। अगर हम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं तो उसमें आ जाते हैं क्लॉक टाइम्स, कि जो टाइम आपको घड़ी पर या क्लॉक पर जाहिर होता है कि अगर 12 बज चुके हैं तो हम कहते हैं 12 ओ क्लॉक, अगर 6 बज चुके हैं तो हम कहते हैं 6 ओ क्लॉक। सो जब हम एक टाइम को मेंशन करते हैं जिसको हम ये भी कह सकते हैं दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ टाइम, कि एक एग्जैक्ट टाइम है जिसका हमें इल्म है, जिसका हमें पता है, अ प्रिसाइज टाइम, एन एग्जैक्ट टाइम, अ पॉइंट ऑफ टाइम, अ स्पेसिफिक टाइम। ओ क्लॉक से मुराद अकॉर्डिंग टू द क्लॉक इट इज़ 7 ओ क्लॉक। या हम इसको या क्लॉक टाइम को हम ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं 3 PM, के दोपहर के 12 बजे के बाद जो टाइम जो है स्टार्ट होता है उसके साथ हम PM मेंशन करते हैं। और इसी तरह से रात को 12 बजे मिडनाइट के बाद जो टाइम स्टार्ट होता है हम उसके साथ AM का वर्ड यूज़ करते हैं। सो दीज आर सम मोमेंट्स ऑफ टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम है 3 PM, 2 PM, 1 PM। और इसी के साथ साथ समटाइम्स आप टाइम को नंबर्स की फॉर्म में भी शो करते हैं, 2:30 और 2:30, 6:30। तो एक टाइम को मेंशन करने के लिए किसी की ओपनिंग टाइम है, ऑफिस का क्लोजिंग टाइम है, उसको आप ओ क्लॉक की फॉर्म में शो करें या नंबर्स की फॉर्म में शो करें। इन पॉइंट्स ऑफ टाइम या शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम प्रेपोजिशन एट का वर्ड यूज़ करते हैं, एट 7 ओ क्लॉक, एट 3 PM, एट 2:30। या मील टाइम्स, हमारे जो खाने के औकात हैं, मोस्टली 3 टाइम होते हैं एक दिन में खाने के औकात जो स्पेसिफिक होता है। फॉर एग्जांपल ब्रेकफास्ट है, नाश्ते का टाइम,
आई विल मीट यू एट ब्रेकफास्ट, उसके बाद दोपहर के खाने का वक्त हो जाता है जिसे हम लंच टाइम कहते हैं। आई विल मीट यू एट लंच, विल यू मीट मी एट लंच। और उसके बाद एक रात के खाने का टाइम होता है जिसे हम डिनर टाइम कहते हैं। तो डिनर के साथ भी हम प्रेपोजिशन एट का इस्तेमाल करते हैं, चूँकि ये स्पेशल एक स्पेसिफिक मोमेंट्स होते हैं, ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है, छोटा सा दौरानिया होता है, कुछ मिनट्स का दौरानिया होता है और एग्जैक्ट या स्पेसिफिक मोमेंट्स होते हैं, तो इनके साथ भी हम प्रेपोजिशन एट का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा कुछ मोमेंट्स ऑफ द डेज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल दोपहर का वक्त जो कुछ देर के लिए एक टाइम पीरियड के तौर पे हमें मिलता है, एट नून, दोपहर का वक्त। इसी तरह से नाइट, रात का वक्त, एक जनरल फॉर्म है जब हम रात को कहते हैं कि रात की एक स्पेसिफिक जो है क्वालिटी होती है, उसमें बहुत ज़्यादा डार्कनेस होती है, आसमान पर सितारे होते हैं। तो जब हम जनरली एक रात की बात करते हैं तो हम एट नाइट का वर्ड यूज़ करते हैं। लेकिन अगर उस रात में कुछ स्पेसिफिक इंसिडेंट हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए जो नॉर्मल रूटीन से हटकर हो, तो हम प्रेपोजिशन इन का भी इस्तेमाल करते हैं, तो वो आगे हम सेंटेंसेस में देखेंगे। इसी के साथ मिड नाइट, आधी रात का वक्त, वो भी कुछ लम्हात होते हैं, कुछ स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है, सो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है, उसके साथ भी हम प्रेपोजिशन एट का इस्तेमाल करते हैं। बेड टाइम, बेड टाइम या सोने का वक्त, वो भी एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है, सो बेड टाइम के लिए भी हम प्रेपोजिशन एट का इस्तेमाल करते हैं। एंड प्रेजेंट मोमेंट, कि वो वक्त, वो लम्हा जब आप बात कर रहे हो, जब आप कुछ काम कर रहे हो, तो आप ये कहते हैं आई एम स्पीकिंग एट प्रेजेंट मोमेंट, आई एम लर्निंग एट प्रेजेंट मोमेंट। तो आपने अपनी मौजूदा मोमेंट को शो करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए प्रेपोजिशन एट का इस्तेमाल करना है। सो बेसिकली ये लिखने का मकसद ये था कि प्रेपोजिशन एट का जो इस्तेमाल है वो हम मोस्टली करते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम्स के लिए, प्रिसाइज टाइम, स्पेसिफिक टाइम, एग्जैक्ट टाइम, और वो थोड़े से दौरानिए के लिए होता है। और जितने भी लॉन्ग या मीडियम टाइम्स हैं उनके लिए मोस्टली प्रेपोजिशन इन या प्रेपोजिशन ऑन का इस्तेमाल करते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स की मदद से इन टाइम ड्यूरेशन को समझेंगे कि इनमें हम प्रेपोजिशन एट का इस्तेमाल कैसे करते हैं। इन द फर्स्ट सेंटेंस, ही वेंट टू ऑफिस, कि वो ऑफिस गया, दिस इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वी हैव यूज सेकंड फॉर्म ऑफ गो। एट नून, दोपहर के वक्त। अब यहाँ पर हमने नून के साथ प्रेपोजिशन एट का इस्तेमाल किया है। नून इज़ अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, 1-2 घंटे, आधे पौने घंटे का वो ड्यूरेशन होता है। सो नून के लिए हम प्रेपोजिशन एट का इस्तेमाल करते हैं। विल यू विज़िट मी, क्या आप मुझे मिलने आएंगे, क्या आप मुझे विज़िट करेंगे, क्या आप मेरे पास आएंगे। एट लंच, दोपहर के खाने के वक्त। सो लंच टाइम के लिए हम प्रेपोजिशन एट का इस्तेमाल करते हैं। लंच टाइम हो, ब्रेकफास्ट हो, डिनर टाइम हो। द ऑफिस विल बी क्लोज्ड, के दफ्तर जो है वो बंद हो जाएगा, एट 5 o'clock या 5 PM या 5:00। सो आप ओ क्लॉक का वर्ड यूज़ कर दें या PM यूज़ कर दें या नंबर्स की फॉर्म में यूज़ कर दें। सो जो क्लॉक टाइम्स हैं उनके साथ भी हम प्रेपोजिशन एट का इस्तेमाल करते हैं। द स्टार्स शाइन एट नाइट, के सितारे रात को चमकते हैं या रात में चमकते हैं। अब ये एक नॉर्मल रूटीन वाली बात है, इन अ जनरल भी हम ये कह रहे हैं कि रात एक ऐसा वक्त होता है जब आसमान पर सितारे चमक रहे होते हैं, हर तरफ अंधेरा होता है। इन द नेक्स्ट सेंटेंस, यू शुड स्विच ऑफ मोबाइल फ़ोन, के आपको मोबाइल फ़ोन बंद कर देना चाहिए। एट बेड टाइम, के सोने के वक्त, कि जब आप बेड पे चले जाते हो सोने के वक्त, जब सोने का वक्त हो जाता है तो आपको मोबाइल फ़ोन बंद कर देना चाहिए। सो बेड टाइम, ये भी एक शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है, इसके लिए भी हम प्रेपोजिशन एट का इस्तेमाल करते हैं। दे आर कमिंग टू पाकिस्तान, के वो पाकिस्तान आ रहे हैं। एट क्रिसमस, क्रिसमस पे। अब क्रिसमस का जो त्यौहार है वो 5-6 दिन का होता है, दिसंबर 23 अप टू 28 और 29 ऑफ दिसंबर। तो अगर हम एग्जैक्ट डे की बात करें 25 ऑफ दिसंबर की, तो हम ऑन की प्रेपोजिशन इस्तेमाल करेंगे, ऑन क्रिसमस डे। अगर हम जस्ट क्रिसमस के त्यौहार की बात कर रहे हैं, एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं जो 2, 3, 4, 5 दिनों पर मुश्तमिल है, देन वी विल यूज़ प्रेपोजिशन एट विद क्रिसमस। एट क्रिसमस हम प्रेपोजिशन एट का इस्तेमाल करेंगे। डज शी स्पीक इंग्लिश एट प्रेजेंट। नाउ प्रेजेंट मीन्स द प्रेजेंट मोमेंट, वो मौजूदा लम्हा जब आप बात कर रहे हैं और उसी लम्हे को आप बता रहे हैं, एट प्रेजेंट मैं ये बात कर रहा हूँ। तो वो भी एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है, कुछ मिनट्स पे मुश्तमिल है जब आप कुछ बोल रहे हैं, जब आप कुछ बात कर रहे हैं। सो दीज आर सम शॉर्ट ड्यूरेशंस ऑफ टाइम वेयर वी यूज़ प्रेपोजिशन एट टू डिमॉन्स्ट्रेट द टाइम ऑफ द सब्जेक्ट, द टाइम ऑफ हैपनिंग ऑफ एन एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, कि एक सब्जेक्ट जो है वो उस
टाइम के साथ कैसे रिलेटेड है विद द हेल्प ऑफ दिस प्रेपोजिशन एट। एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हाउ प्रेपोजिशन एट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस प्लेस ऑफ द सब्जेक्ट। वो कोई एरिया हो सकता है, कोई प्लेस हो सकती है या स्पेस हो सकती है। तो किसी भी तरह की लोकेशन, किसी भी तरह की प्लेस जो है हम उसको मेंशन कर रहे होते हैं, उसके साथ किसी न किसी प्रेपोजिशन को ऐड कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल वो बिल्डिंग हो सकती है, बिल्डिंग हॉस्पिटल की फॉर्म में, बैंक की फॉर्म में, घर की फॉर्म में, कोई भी बिल्डिंग जिसके साथ आप कोई नाम अटैच कर देते हैं। उसके अलावा इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल्स हैं, उनके लिए भी हम प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। और इसी के साथ साथ हम वर्ड स्टेशन का इस्तेमाल करते हैं लाइक पुलिस स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है। और इसके अलावा कुछ पोर्ट्स होती हैं लाइक एयरपोर्ट्स हैं, सी पोर्ट्स हैं। तो मुख्तलिफ़ तरह की लोकेशंस, मुख्तलिफ़ तरह के एरियाज़ हैं, मुख्तलिफ़ तरह की प्लेसेस आपको नज़र आती होंगी। तो जब हम जगह की बात करते हैं तो जगह से मुराद कोई भी जगह हो सकती है, ओपन एंडेड है, इनक्लोज्ड है, कोई भी जगह जिसे आप मेंशन करना चाह रहे हैं। तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि जब हम प्लेसेस की बात करते हैं तो हमने उनके साथ प्रेपोजिशन इन का भी इस्तेमाल किया है, हमने उनके साथ प्रेपोजिशन ऑन का भी इस्तेमाल किया है। तो वो कौन सी ऐसी सूरतें हैं कि जिनमें हमने प्रेपोजिशन एट का इस्तेमाल करना है। देखें, जब भी आप किसी भी प्लेस, किसी भी एरिया, किसी भी स्पेस की इनक्लोज्ड फॉर्म को डिस्कस करते हैं, इनक्लोज्ड फॉर्म को एक्सप्रेस करते हैं कि वो बंद है हर तरफ से और उसके अंदर कोई चीज़ मौजूद है, तो हम उनके लिए प्रेपोजिशन इन का इस्तेमाल करते हैं। आई एम इन माई हाउस के मेरी जो लोकेशन है वो घर के अंदर है। आई एम इन माई ऑफिस के मैं ऑफिस के अंदर हूँ। द चाइल्ड इज़ इन हिज रूम के चाइल्ड जो है या बच्चा जो है वो अपने कमरे में है। द डॉक्टर इज़ इन हिज हॉस्पिटल के डॉक्टर अपने हॉस्पिटल में है। तो जब आप किसी भी बिल्डिंग, किसी भी जगह के इनसाइड एक पर्सन की या किसी ऑब्जेक्ट की मौजूदगी को जाहिर करते हैं तो हम प्रेपोजिशन इन या इनसाइड यूज़ करते हैं। और अगर आप किसी भी जगह की सरफेस की बात करते हैं कि एक चीज़, एक ऑब्जेक्ट, एक पर्सन या कोई भी चीज़ एक जगह के ऊपर मौजूद है, उसको टच कर रहा है, तो उसके लिए हम प्रेपोजिशन ऑन का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप एक सरफेस की बात करते हैं, बिल्डिंग है, वॉल है, लाइक दिस वाइट बोर्ड इज़ हैंगिंग ऑन द वॉल, के ये जो दीवार है उसकी सरफेस के ऊपर ये अटैच है। तो आप जब सरफेस की बात करते हो, उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट की मौजूदगी की बात करते हैं तो प्रेपोजिशन हम ऑन की बात करते हैं। तो इसके बाद हम प्रेपोजिशन ऐट की बात करते हैं। प्रेपोजिशन ऐट का इस्तेमाल हम उन प्लेसेस के लिए करते हैं जिनको आपने बतौर लोकेशन एक्सप्रेस करना हो, एक मुकाम के तौर पे आपने बताना हो, उसको आप लोकेशन भी कह सकते हैं। या किसी एक पॉइंट की आप बात कर लेते हैं कि मैं इस पॉइंट पर मौजूद हूँ, एक ऑब्जेक्ट उस पॉइंट पर मौजूद है। तो जस्ट आपने एक लोकेशन को, एक मुकाम को जाहिर करने के लिए किसी भी जगह को बताना है तो हम प्रेपोजिशन ऐट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशन की, इंस्टीट्यूशन में हम फॉर एग्ज़ाम्पल कॉलेज की बात कर लेते हैं। आई एम इन कॉलेज के मैं कॉलेज में मौजूद हूँ, कि वो जो बिल्डिंग है या क्लासरूम है मैं उसके अंदर मौजूद हूँ। लेकिन जब आप ये कहते हैं आई एम ऑन कॉलेज, तो ये जनरली एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप उस कॉलेज के ऊपर मौजूद हैं, तो ये जनरली सूटेबल नहीं है। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि मैं कॉलेज को एक लोकेशन के तौर पे बताना चाह रहा हूँ तो आप कहते हैं आई एम एट कॉलेज। तो जब आप कहते हैं एट कॉलेज, आई एम एट कॉलेज के मैं कॉलेज में हूँ, तो कॉलेज को बतौर मुकाम शो करने के लिए आप अंदर भी हो सकते हैं, आप बाहर भी हो सकते हैं, आप ग्राउंड में भी हो सकते हैं, आप कहीं भी हो सकते हैं। तो एक बिल्डिंग को बतौर मुकाम शो करने के लिए, बतौर लोकेशन बताने के लिए, बतौर पॉइंट ऑफ विज़िट बताने के लिए आपने प्रेपोजिशन ऐट का इस्तेमाल करना है। सो प्लेसेस को जब हम यूज़ करते हैं तो प्रेपोजिशन ऐट का इस्तेमाल बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि ये किसी स्पेसिफाइड डायरेक्शन की तरफ इशारा नहीं करती है, ये जस्ट एक मुकाम को बताती है कि आप किस मुकाम पर मौजूद हैं या खड़े हैं। तो अब इस तमाम सिनेरियो को हम कुछ एग्जांपल्स की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एक्सप्रेसिंग लोकेशंस वी यूज़ एट एज ही वॉज स्टैंडिंग, के वो खड़ा था एट बस स्टॉप, बस स्टॉप पर। अब जो बस स्टॉप है उसको बतौर लोकेशन के ज़ाहिर किया गया है, एक पॉइंट ऑफ प्लेस के ज़ाहिर किया गया है। अब ना तो वो उसके ऊपर शो किया जा रहा है कि बस स्टॉप के छत के ऊपर खड़ा हुआ था या बस स्टॉप के इनसाइड खड़ा हुआ था,
तो जब आपने जनरली एक मुकाम को ज़ाहिर करना है तो आप उसके अंदर मौजूद हैं, बाहर मौजूद हैं या ऊपर नीचे जहाँ भी मौजूद हैं, उसको जनरली एक मुकाम के, एक लोकेशन के शो करने के लिए प्रेपोजिशन हम एट का इस्तेमाल करते हैं। द सेकंड सेंटेंस, आई विल सी यू ऑफ, के मैं आपको खुदा हाफिज़ कहूँगा एट एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पे। अब यहाँ पर भी एयरपोर्ट को एक लोकेशन के शो किया गया है, चाहे आप बाहर खड़े हैं, चाहे आप उसे अंदर खुदा हाफिज़ कहेंगे, बाहर खुदा हाफिज़ कहेंगे, लेकिन एक मुकाम जो है उसके आस पास ही कहीं आप उसको खुदा हाफिज़ कहने आएंगे। इन द थर्ड सेंटेंस, शी वॉज सिटिंग, वो बैठी हुई थी एट अ कॉर्नर, एक कोने में। अब जो कॉर्नर है उसको एक स्पेसिफिक लोकेशन के तौर पे बताया गया है। वो कॉर्नर कोई भी हो सकता है, राइट, लेफ़्ट, लेकिन एक लोकेशन बताई गई है कि वो एक कोने में बैठी हुई थी। जो लोकेशन एग्जैक्ट उसकी बताई गई है वो एक कॉर्नर के हवाले से बताई गई है। सो आपने प्रेपोजिशन एट का इस्तेमाल करना है जब भी हमने किसी प्लेस को बतौर लोकेशन बताना है। आर यू एट यूर होम, के क्या आप अपने घर पर हैं, किचन में हो, कहीं भी हो, लेकिन जो एग्जैक्ट मुकाम है जहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप अपने घर पर हैं, तो अगर आप घर पर हैं तो डेफिनेटली आप घर पर आपसे मुलाकात हो सकती है, आपसे बात हो सकती है। तो एक मुकाम को बताने के लिए प्रेपोजिशन एट का इस्तेमाल किया जा रहा है। हिज कार वॉज डैमेज्ड, कि उसकी कार जो थी उसे नुकसान पहुंचा या वो ख़राब हो गई। एट राउंड अबाउट, राउंड अबाउट जहाँ एक ऐसा पॉइंट होता है रोड के ऊपर, या जिसे हम चौराहा कहते हैं, चौक कहते हैं, जहाँ पर 3 से 4 रोड्स जो हैं वो आपस में मिलते हैं और वहाँ पे गाड़ियों को घूमकर जाना पड़ता है। हम उसे चौराहा भी कहते हैं, हम उसे चक्कर भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो राउंड अबाउट है वो एक लोकेशन के तौर पे बताया गया है कि राउंड अबाउट के मुकाम पर जो है उसकी गाड़ी ख़राब हो गई थी। सो वी हैव यूज्ड एट टू शो द लोकेशन वेयर द एक्शन हैपेंड। आई शैल मीट यू, मैं आपसे मिलूँगा एट द बैंक, बैंक पर, कि मैं बैंक में आपसे मिलूँगा। अब एक स्पेसिफिक लोकेशन की बात बता दी गई है कि आपने बैंक में मिलने जाना है, किसी और बिल्डिंग की तरफ नहीं जाना। अब आप बैंक के अंदर मौजूद हैं, बैंक के बाहर मौजूद हैं, लेकिन एक लोकेशन के आसपास ही आप मौजूद हैं। तो लोकेशन आपने बता दी, मेंशन कर दी, जहाँ पर सब्जेक्ट के साथ एक रिलेशन बना दिया गया है विद द हेल्प ऑफ प्रेपोजिशन एट। सो दीज वर सम सॉर्ट ऑफ प्लेसेस जिनको एक लोकेशन के तौर पे शो करके प्रेपोजिशन एट का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन उस सूरत में कि जब आपने एग्जैक्ट एड्रेस बता रहा हो किसी भी स्ट्रीट का, किसी भी जगह का, तो उस सूरत में हम क्या करते हैं। तो हम कुछ सेंटेंसेस की मदद से ये देख लेते हैं कि जब हम एग्जैक्ट एड्रेस बताते हैं तो तब प्रेपोजिशन हम कौन सी इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, अगर हमने किसी भी लोकेशन का या किसी भी जगह का एग्जैक्ट एड्रेस मेंशन किया हो एक सेंटेंस में, तो उस सूरत में हम कौन सी प्रेपोजिशन इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल, ही लिव्स एट XYZ मेन स्ट्रीट। अब कोई भी नंबर हो सकता है एक स्ट्रीट का। तो जनरली किसी भी शहर में, एक टाउन में, एक ब्लॉक में एक स्पेसिफिक स्ट्रीट होती है जिसमें एक घर मौजूद होता है, उसका उस गली का कोई नंबर होता है, उस घर का कोई नंबर होता है। तो जब आप उस मेन स्ट्रीट का एक नंबर मेंशन कर देते हैं तो हम प्रेपोजिशन एट का इस्तेमाल करेंगे कि आप उस स्पेसिफिक लोकेशन पे रहते हैं। लेकिन अगर हम उस स्ट्रीट का नंबर या उसका एग्जैक्ट एड्रेस जो है वो रिमूव कर देते हैं तो इट मीन्स कि वो जो मेन स्ट्रीट है वो एक रोड की फॉर्म में है, एक रूट की फॉर्म में है, एक रास्ते की फॉर्म में जो जा रही है। इट मीन्स कि मैं उस गली पर रहता हूँ, कि उस गली के ऊपर जितने भी घर हैं वहाँ पर मेरा घर है, उनमें से कोई एक घर। तो उस सूरत में हम प्रेपोजिशन एट की बजाय प्रेपोजिशन ऑन का इस्तेमाल करेंगे। सो उस सूरत में हम ये लिखेंगे, ही लिव्स ऑन मेन स्ट्रीट, कि वो मेन स्ट्रीट पर या मेन स्ट्रीट में रहता है, कि उसी गली में कोई ना कोई उसका घर है। लेकिन जब आप उस मेन स्ट्रीट का कोई ना कोई नंबर, कोई ना कोई एग्जैक्ट एड्रेस लिख देंगे तो इट मीन्स कि फिर वो एक स्पेसिफिक लोकेशन हो जाएगी और उसके लिए प्रेपोजिशन एट का जो है वो इस्तेमाल आप करते हैं। तो ये कुछ थोड़ी सी एक्सेप्शंस हैं जिनको हमें अंडरस्टैंड करना है। प्रेपोजिशन इन का इस्तेमाल, प्रेपोजिशन ऑन का इस्तेमाल और प्रेपोजिशन एट का इस्तेमाल टू डिस्क्राइब टाइम एंड प्लेस, क्योंकि इनमें जब कन्फ्यूजन पैदा होती है, जब हम इन तीनों प्रेपोजिशंस के मुख्तलिफ यूजेस को डिफरेंट सेंटेंसेस में कि ये किन मुकामात पर, किन सिचुएशंस में इनका यूज़ होता है, अगर हम उनको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो डेफिनेटली वी विल फेस डिफ़िकल्टी। और अगर हम इनकी प्रैक्टिस करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि हमने इनको देखना होता है, इनको सीखनी होती हैं।
इसके अलावा कुछ एक्सेप्शंस हैं कि ऐसी एक्सेप्शंस के जिनमें हम प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते। तो प्रेपोजिशंस का इस्तेमाल करते हुए हमें कुछ एक्सेप्शंस का ख्याल रखना पड़ता है कि उन सूरतों में हम प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते। फॉर एग्जांपल अगर सेंटेंस में नेक्स्ट वर्ड या लास्ट का वर्ड आ जाए जो कि एक तरह का एडजेक्टिव होता है कि आप किस टाइम को मेंशन कर रहे हैं, शुरू वाले को, लास्ट वाले को, तो अगर इस तरह के वर्ड टाइम से पहले आ जाएं, चाहे वो डेज़ हो, चाहे वो टाइम हो, चाहे कोई भी टाइम दिया हो, या दिस का वर्ड हम इस्तेमाल करें, यस्टरडे, टुमारो, तो इनके साथ हम प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते। फॉर एग्जांपल मैंने एक ही सेंटेंस लिया है जिसमें हम इन तमाम को डिस्कस करेंगे, आप सेंटेंसेस चेंज भी कर सकते हैं। ही केम हियर, वो यहाँ आया, ऑन मंडे। अब जब हम एक डे को मेंशन करते हैं, हफ्ते का कोई भी दिन हो, एक वीक में कोई भी दिन हो, तो उसके साथ हम प्रेपोजिशन ऑन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर मैं ये बता दूं कि वो मंडे कौन सा मंडे था, लास्ट मंडे था, तो उससे पहले मैं ऑन या कोई भी प्रेपोजिशन यूज़ नहीं करूँगा। ही केम हियर लास्ट मंडे, ही केम हियर यस्टरडे। अब ये भी एडवर्ब्स ऑफ टाइम है जो आपको बताते हैं कि आप गुजरे हुए कल में आए, आने वाले कल में आएंगे। तो चूँकि यस्टरडे जो है ये गुजरे हुए वक्त को मेंशन करता है, तो हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ किया। अगर आप टुमारो का वर्ड यूज़ करेंगे तो यहाँ पर फ्यूचर टेंस यूज़ करना पड़ेगा। ही विल कम हियर टुमारो, के वो कल यहाँ आएगा। तो इनके साथ भी हम प्रेपोजिशंस का यूज़ नहीं करते। ही विल कम हियर नेक्स्ट मंडे, के वो अगली सोमवार को यहाँ आएगा। सो दीज आर सम एक्सेप्शंस के जिनके साथ हम किसी भी प्रेपोजिशन का यूज़ जो है वो नहीं करते हैं। तो आज हमने प्रेपोजिशन एट का इस्तेमाल टाइम और प्लेस के रेफरेंस में देखा है। इसके अलावा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि प्रेपोजिशन एट को कुछ एडजेक्टिव्स के साथ या कुछ वर्ब्स के साथ बतौर फ्रेजेस के इस्तेमाल किया जाता है टू डिमॉन्स्ट्रेट वेरियस अदर एक्टिविटीज़। तो इंशाल्लाह उसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्क्राइब करेंगे। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और ऐड का इस्तेमाल प्लेस और टाइम के रेफरेंस में आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। प्रैक्टिस करें ताकि आपको इनकी मज़ीद समझ आए और इसकी अपने तौर पे मुख्तलिफ सेंटेंसेस को बोलने में या लिखने में प्रैक्टिस करते जाएं ताकि आपको इनकी क्लैरिटी जो है वो आ सके। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।